तुम अपनी परेशानियों का समाधान उसी सोच से नहीं निकाल सकते जिस सोच से उन परेशानियों को बनाया है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। अगर तुम एक खुश जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांध लो, नहीं कि लोगों से। जिंदगी साइकिल चलने जैसी है। अगर तुम बैलेंस बनाए रखना चाहते हो तो निरंतर चलते रहो। प्रकृति को ध्यान से देखो, तब तुम हर चीज को अच्छे से समझ पाओगे। जो छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता है, उस पर बड़े मामलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मनुष्य को यह देखना चाहिए कि क्या है, यह नहीं कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए। शांति जोर डालकर प्राप्त नहीं की जा सकती, सिर्फ समझकर प्राप्त की जा सकती है। अगर तथ्य सिद्धांत से नहीं मिलते हैं तो तथ्य को बदल डालिए। शांति शक्ति से नहीं, केवल समझ से प्राप्त की जा सकती है। कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर पर रहकर नहीं हल की जा सकती है जिस पर वह उत्पन्न हुई है। बुद्धिमान और मूर्ख के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि बुद्धिमान की अपनी कुछ सीमाएं हैं। दुनिया जीने के लिए सबसे खतरनाक जगह है उन लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो इसके लिए कुछ करते नहीं हैं। अपने आप को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका किसी और को खुश करना है। अतीत से सीखो, वर्तमान में जियो, कल के लिए आशा करो, कभी प्रश्न पूछना बंद मत करो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम उसी सोच से समस्या को हल कर सकते हैं जिस सोच से वो उत्पन्न हुई है। भय से शांति नहीं लाई जा सकती, शांति तो आपसी विश्वास से आती है। कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए, भविष्य तो बहुत जल्दी हमारे सामने होगा। यह भयावह रूप से स्पष्ट हो चुका है कि हमारी तकनीक हमारी मानवता की सीमाएं पार कर चुकी है। अगर हम अपनी सीमाओं को जान लें तो फिर हम अपनी सीमाओं से आगे निकल सकते हैं। आपके रवैये की कमजोरी आपके चरित्र की कमजोरी बन जाती है। जीने के केवल दो ही तरीके हैं, हालांकि एक ऐसे जैसे कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, दूसरे के रूप में हालांकि सब कुछ एक चमत्कार है। सफल आदमी बनने की कोशिश न करें, बल्कि सिद्धांतों वाला आदमी बनने के लिए कोशिश करें। सिर्फ एक जो अपनी पूरी ताकत और आत्मा के साथ खुद को समर्पित करता है, वह एक सच्चा गुरु हो सकता है। इस वजह से श्रेष्ठता ऐसे व्यक्तियों की मांग करती है। शांत जीवन की निरस्त और एकांत रचनात्मक दिमाग को उत्तेजित करती है। आपको जो बनना है वह बनने के लिए आपको जो कुछ भी करना है उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सब कुछ यथासंभव सरल बनाया जाना चाहिए, लेकिन आसान नहीं है। किसी कार्य के प्रति जुनून उस काम को बार बार कर अलग अलग परिणामों की उम्मीद रखने में होता है। अगर आप किसी कार्य को करने के सारे नियम जानते हैं तो आप उस कार्य को किसी से भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तर्क द्वारा आओ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ही जा पाएंगे, जबकि कल्पना से आप कहीं भी जा सकते हैं। अविश्वास से विश्वास करना बेहतर होता है। ऐसा करने से आप हर कार्य को पूर्ण करने की संभावनाओं के निकट हो जाते हैं। दुनिया को उसे नुकसान पहुंचाने वालों से खतरा नहीं है, दुनिया को उन लोगों से खतरा है जो नुकसान पहुंचने वालों को देखकर भी अनदेखा करते हैं और कुछ नहीं कहते। खुद को सत्य और ज्ञान का न्यायाधीश समझने वालों का ये झूठा विश्वास ईश्वर ही खंडित करते हैं।
सच्चा धर्म ही सच्ची जिंदगी है। अपनी पूरी आत्मा के साथ जीना, सारी अच्छाई और सारी उदारता ही सच्चा धर्म है। एक पुरुष को कभी पता नहीं होता कि शुभ विदाई कैसे दे, और एक स्त्री को कभी समझ नहीं आता कि शुभ विदाई कब दे। सत्य और ज्ञान की खोज में लगे रहना ही किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता हो सकती है। हिंसा हमेशा बाधा को जल्दी से हटा सकती है, पर ये कभी सृजनात्मक नहीं हो सकती। वक्त बहुत कम है, अगर हमें कुछ करना है तो अभी से शुरू कर देना चाहिए। व्यक्तित्व सुनने या देखने से नहीं बनता, मेहनत और काम करने से बनता है। व्यक्ति की कीमत इससे नहीं है कि वो क्या प्राप्त कर सकता है, बाकी इसमें है कि वो क्या दे सकता है। अगर आप किसी चीज को साधारण तरीके से नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप उसको सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। मुझे मैं जो हूं उसे छोड़ने के लिए तैयार होना होगा, ताकि मैं वो बन सकूं जो मैं हूंगा। एक ऐसा समय आता है जब दिमाग ज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, लेकिन कभी साबित नहीं कर पाता कि वहां वह कैसे पहुंचा। नए सवाल पूछना, नई संभावनाएं ढूंढना, पुरानी समस्याओं को नए नजरिए से देखने के लिए रचनात्मक कल्पना की जरूरत होती है, और तभी साइंस असली तरक्की करती है। प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। उनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। कभी कभी लोग कुछ कहकर अपनी एक प्रभावशाली छाप बना देते हैं, और कभी कभी लोग चुप रहकर अपनी एक प्रभावशाली छाप बना देते हैं। अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते हैं जब तक कि हम अंदर से शांत न हो। यह जरूरी है कि हम अपना दृष्टिकोण और हृदय जितना संभव हो अच्छा करें। इसी से हमारे और अन्य लोगों के जीवन में अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में ही खुशियां आएंगी। जब कभी संभव हो दयालु बने रहिए, यह हमेशा संभव है। प्रसन्नता पहले से निर्मित कोई चीज नहीं है, ये आप ही के कर्मों से आती है। जब तक हम अपने आप से सुलह नहीं कर लेते, तब तक दुनिया से भी सुलह नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई विशेष निष्ठा या धर्म है तो अच्छा है, लेकिन आप उसके बिना भी जी सकते हैं। अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते हैं जब तक कि हम अंदर से शांत न हो। हम धर्म और ध्यान के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम मानव स्नेह के बिना जीवित नहीं रह सकते। अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो सहानुभूति को अपनाइए। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो सहानुभूति अपनाइए। अगर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य करें। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाइए। अगर आप दूसरों को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो करुणा का भाव रखें। अगर आप खुद प्रसन्न रहना चाहते हैं तो भी करुणा का भाव रखें। कभी कभी लोग कुछ कहकर अपनी एक प्रभावशाली छाप बना देते हैं, और कभी कभी लोग चुप रहकर अपनी एक प्रभावशाली छाप बना देते हैं। सभी प्रमुख धार्मिक परंपराएं मूल रूप से एक ही संदेश देती है, प्रेम, दया और क्षमा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष निष्ठा या धर्म है तो अच्छा है, लेकिन आप उसके बिना भी जी सकते हैं। जब कभी संभव हो दयालु बने रहिए, यह हमेशा संभव है।
अपनी सफलता को जज करो कि इसे पाने के लिए तुमने क्या खो दिया। आशावादी बनो, इससे तुम अच्छा महसूस करोगे। चुप रहना कभी कभी सबसे अच्छा जवाब देना है। तुम्हारा उद्देश्य किसी दूसरे से अच्छा होना नहीं, बल्कि जैसे तुम पहले थे उससे अच्छा होना चाहिए। एक खुला दिल ही खुले दिमाग की तरह होता है। जब अज्ञान हमारा मास्टर बन जाता है तो सच्ची शांति की कोई उम्मीद नहीं रहती। एक सच्चा हीरो वही होता है जो खुद के गुस्से और दुष्कर्म को परास्त करता है। समय बिना रुके बीतता चला जाता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम समय को नहीं बदल सकते और बदलकर दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। हम सिर्फ वर्तमान समय का अच्छे से अच्छा उपयोग ही कर सकते हैं। आपका जितना पाया और जितना दिया उसके आधार पर अपनी सफलता को परखिए। जब आपको इस बात का अंदाजा हो कि आपने गलती की है तो उसे सुधारने के लिए तुरंत निर्णय लीजिए। मानव धर्म और ध्यान के रह सकता है, लेकिन स्नेह और प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर आपके लिए आपके संबंध आपकी जरूरतों से ज्यादा हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने जो पाया है उसके बदले में आपने क्या और कितना दिया है। छोटा सा विवाद बड़े बड़े रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकता है और कभी कभी उन्हें तोड़ भी सकता है। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों की अलग तरह से करते हैं। मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति नष्ट न करें। जब तक हम अपने आप से सुलह नहीं कर लेते तब तक दुनिया से भी सुलह नहीं कर सकते। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे बुद्धिमान बात दूसरों का ख्याल रखना है। खुशी बनी बनाई नहीं मिलती, यह आपके कार्यों से आती है। चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर किसी मुश्किल का हल निकल सकता है तो उसके लिए चिंता करो। अगर हल नहीं निकल सकता तो चिंता करके भी कोई फायदा नहीं। सिर्फ दिन गुजारना ही जिंदगी नहीं है, वो तो जानवर भी गुजार देते हैं। उस समय आप सब कुछ कर पाएंगे जिस समय आप अपनी क्षमताओं को जान लेंगे।